हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पिछली क्लास में कर चुके थे 2.1 एक्सरसाइज, और आज हम बात करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा होता है। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कोस क्यू थीटा माइनस का 3 कोस थीटा होता है। और tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b होता है। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। और पाँचवा फॉर्मूला है हमारा कोस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और क्वेश्चन हमारा 6 है, फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमें पहला दे रखा है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बराबर इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट यानी मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारा साइन इन्वर्स एक्स है वो हमारा थीटा है। ठीक, अब यहाँ मानने के बाद हमने क्या करा कि अगर हम इस साइन इन्वर्स को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ x बराबर साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी हैव ठीक है RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? RHS। RHS क्या हमारी साइन इन्वर्स 3x माइनस का 4x क्यू। ठीक, अब यहाँ हमने क्या करा, साइन इन्वर्स को तो ऐसे ही रखे रहने दिया। अब हमने क्या करा, 3 तो ऐसे ही रहेगा। अगर हम कोस का मान x का मान यहाँ रख दे दोनों जगह तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा, क्योंकि x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, साइन थीटा रख दिया, माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा और x के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, लेकिन इसको हम देखें तो एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर किसके होता है, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में लिख देंगे कितना, साइन 3 थीटा। ठीक है, इस साइन से ये साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये साइन है और ये क्या है, इन्वर्स में है, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 थीटा। अगर यहाँ से हम कहाँ से इस वैल्यू को रख दें, यानी थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो क्या आएगा हमारा 3, और थीटा का मतलब क्या होता है हमारा साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो ये साइन इन्वर्स x कहाँ से आ गया, 3 साइन इन्वर्स x। ठीक है, ये हमारा आ गया LHS। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा लिया, हमने अपनी तरफ से मान लिया। मानने के बाद साइन इन्वर्स को हम दूसरी साइड लेके गए तो x बराबर साइन थीटा बन गया। हम जानते हैं कि इसका LHS या RHS हमें इक्वल दिखाना है, तो हमें क्या करना होगा, RHS ले लिया साइन इन्वर्स, ठीक है, और 3x माइनस का 4 क्यूब। अब हमने देखा कि यहाँ से x की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दी। रखने के बाद हमने देखा कि ये जो है हमारा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा जो होता है 3 साइन 3 थीटा होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है साइन इन्वर्स x, तो 3 हो जाएगा साइन इन्वर्स x, जो कि हमारा क्या होगा, LHS होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो हमने फिर भी लेट कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, हमने मान लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो कोस इन्वर्स इधर पहुँच जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं,
वी हैव RHS, RHS ले लेते हैं। RHS हमारी क्या है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करा, कोस इनवर्स x को तो ऐसे ही रखे रहने दिया, 4 भी ऐसे रहने दिया। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ रख दिया। ठीक है, x की वैल्यू क्या हमारी, कोस क्यू थीटा माइनस का 3 ऐसे आ गया। x की वैल्यू हमने लिख दी कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसकी वैल्यू होती है, 3 कोस 3 थीटा की। तो यहाँ पे हो जाता है कोस इनवर्स और यहाँ हो जाता है कोस 3 थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाता है तो बचता क्या हमारा 3 थीटा, और यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी तो यहाँ आ गया 3 कोस इनवर्स x, जो हमारा जाता है LHS। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan माइनस का tan इनवर्स 7/24। ठीक, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, ये वाला, tan a प्लस बी बराबर tan a tan b और इसे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। कैसे रखेंगे, मान हो जाएगा हमारा, मान ली जाए tan इनवर्स 2/11 प्लस इसका मान कितना होगा 7/24। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2/11 और गुणा कितना 7/24, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, tan इनवर्स ऐसे ही आएगा, 7 की और 24 की और 11 की करते हैं गुणा, तो 11 गुणा 24, 24 की गुणा इधर पहुँच जाएगी तो 24 दूनी कितने होंगे 48, प्लस 7 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा 77 आ जाएगा। ठीक, ऐसे नीचे गुणा करते हैं तो 11 गुणा 24 हो जाता है। अब इसकी गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 264। 11 और कितनी 24 की गुणा करेंगे 264 माइनस कितना होगा 7 दूनी 14। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ 24 है। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब बचता कितना है हमारा tan इनवर्स 48 प्लस 77 और नीचे कितना, अगर हम 264 में से 14 के निकाल देते हैं कितने बचते हैं 250, और ऊपर अगर हम जोड़ते हैं तो एक बार लिख लेते हैं कितने हो गए 125। अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो tan इनवर्स कितना आता है 1/2, जो कि हमारा ये प्रूफ हो चुका है, यानी यहाँ लिख देंगे RHS। ओके, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम LHS ले लें, क्या लेंगे LHS लेने के बाद क्या होगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा कितना हो जाएगा
tan इनवर्स 2 इंटू थीटा का मान कितना 1/2 और नीचे कितना हमारा 1 माइनस 1/2 की पावर 2, ठीक है। और प्लस हमारा ये ऐसे रखा रहेगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, tan टू थीटा के, यानी 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमने ऐसे करा, 2 ऐसे रखा रहने दिया और tan थीटा का मान 1/2 रख दिया और 1 माइनस 1/2 tan स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। यहाँ पे हमने क्या करा 1 माइनस 1 कितना 4, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फ़िलहाल मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार कैसे करेंगे, एलसीएम आए कितना हमारा 4, सही है, यानी tan इनवर्स लिखते चलेंगे और यहाँ पर आ गया हमारा 4 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 माइनस कितना 1 और ऊपर कितना चल रहा 1, ठीक है। तो 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 1 कितना 3/4, ठीक है। ये चल रहा था हमारा tan इनवर्स और 1 प्लस tan इनवर्स 1/7, सही है। अब इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये आएगा 4/3 tan इनवर्स प्लस का tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला, क्या tan A प्लस tan B का। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कैलकुलेट करेंगे इसकी tan इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये वाला लगा के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले इन दोनों की जोड़ लेते हैं 4/3 और 1/7, ऐसे ही फिर 1 माइनस का 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। मैं इसको अलग सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो 7 या 21, ठीक है, दोनों का, और 7 चौक 28 और प्लस कितना 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा 31/21, 31/21, ठीक है। ऐसी 7 या 21 नीचे वाला हो जाएगा 21 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 माइनस कितना 4, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 17/21। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स कितना 31/21 और नीचे कितना 17/21, ठीक है। जब ऐसे लिख के चलूँगा तो 21 से तो 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा tan इनवर्स कितना 31/17, ठीक है। ये हमारा RHS आ जाती है, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स √1 माइनस 1 प्लस एक्स और -1 अपॉन एक्स, जहाँ x बराबर नॉट इजिकल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि x बराबर कितना tan थीटा, ठीक है। हमने मान लिया x बराबर tan थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे tan इनवर्स √1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 1/tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ हमारा ये तो चलता रहेगा ऐसे ही, कैसे tan इनवर्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी सर्वसमीका होती है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ रख सकते हैं, यानी
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 ये अंडर रूट में होगा और हमारा ये टेन थीटा बाहर होगा। अब हमने क्या करा, टेन इनवर्स ऐसे ही रखा, इस स्क्वायर से ये इनवर्स रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस का 1 और नीचे बचेगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ हमारा टेन इनवर्स ऐसे चलेगा। अब इसको हम ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं काय को, सेक को 1 कोस थीटा में, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, तोड़ लिया तो 1 -1/1 मान सकते हैं और नीचे हम साइन को तोड़ सकते हैं, टेन को तोड़ सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ हमारा टेन इनवर्स, तो ये तो एलसीएम आएगा कोस थीटा और ऊपर पहुँच जाएगा इधर, यानी 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और उसके बाद हमारा नीचे बचता है क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस से तो कोस कैंसिल हो जाता है और यहाँ बचता है हमारा क्या, टेन इनवर्स कितना 1 माइनस कोस थीटा और नीचे आ जाता है हमारा क्या, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स तो यहीं चलेगा, अब 1 को ऐसे रखा रहने देंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर नीचे दिखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे ही अंदर एंट्री करेगा -1 और माइनस माइनस अंदर जाकर प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे बचेगा हमारा कितना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का। सही है, मैं आगे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, टेन इनवर्स। ठीक, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा हमारा कितना, 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक थीटा साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स। ठीक है, एक यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा हमारा कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखते हैं टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाता है हमारा, टेन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हमारा कितना, हमारा यहाँ पे थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे हमने थीटा को क्या माना था, थीटा का मान क्या हो सकता है यहाँ पे, फिलहाल मैं यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालना हो तो ये क्या होगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स एक्स अपॉन थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1/2 और टेन इनवर्स एक्स। सही है, तो ये समाप्त होती है, तो ये वीडियो समाप्त होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई क्लास में। धन्यवाद।